नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है। जो हम कक्षा कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं? नीति शतकम। और नीति शतकम के 4 श्लोक हम पहले ही कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे 5वां और 6ठा। चलिए तो 5वां प्रारंभ करते हैं। 5वां जो श्लोक है उसमें भर्तृहरि ने किसका वर्णन कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य यहाँ पर इस तरह, अगर हम इसका प्रसंग देखें तो कि जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है उसको भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु कभी भी किसी दुर्ग्राही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं किया जा सकता। इसी बात को जो कवि हैं वो इसमें श्लोक के माध्यम से हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं? लभते सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबच्च मृग तृष्णकासु सलीलम पिपासार्दितः कदाचित अपि पर्यटन शशविषणम असाध्येत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि, पढ़ते हैं फिर से, क्या कहना चाह रहे हैं वो? यत्नतः अर्थात प्रयत्न से, अर्थात परिश्रम पूर्वक, पीड़यन पीड़ित करता हुआ भी, अर्थात पीसता हुआ भी, सिक्तासु बालू के जो कण हैं, सिक्तासु सिक्त किसके आ जाए यहाँ पे? बालू, जो बालू के कणों में, अपि भी, यहाँ पे है ना अपि भी, तैलम मतलब तेल को, लभते मतलब लभ धातु है यहाँ पर, प्राप्त कर ले। क्या कह रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक या परिश्रम पूर्वक पीड़ित करते हुए, अर्थात पीसते हुए हम बालू के कणों से भी तेल को प्राप्त कर लें। हालांकि ये संभव नहीं है, परंतु वो जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसके अनुसार वो कह रहे हैं कि ये जो इतना कठिन कार्य है कि हम किससे पीट करके, उसको पीस करके, किससे? बालू से भी, जो रेत है उससे भी तेल निकाल लें। और क्या कह रहे हैं कि पिपासार्दितः, प्यास से जो पीड़ित व्यक्ति है। और क्या कह रहे हैं? मृग तृष्णिकासु, अर्थात मरुमरीचिकाओं में, समझ रहे हैं आप? मरुमरीचिकाएं, प्यास से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या तृष्णा होती है, कहते हैं ना मृग तृष्णा हो रही है, तो ये वही है कि मरुमरीचिकाओं में भी सलीलम अर्थात जल को क्या कर ले? वो प्राप्त कर ले। पिबेत मतलब प्राप्त कर ले, पिबेत पी लिए, जल को पी सके। ऐसा भी हो सकता है कि जो कि क्या है, प्यास से पीड़ित व्यक्ति है, वो मरुमरीचिकाओं से भी जल पी सके। और क्या कह रहे हैं आगे कह रहे हैं वो? कदाचित अपि, कभी भी, क्या? पर्यटन है यहाँ पर, पर्यटन। और आगे क्या है? शशविषणम, पर्यटन अर्थात घूमता हुआ, चारों ओर खोजते हुए, शशक अर्थात यहाँ पर है खरगोश के, विषाणम अर्थात सींग भी प्राप्त कर ले, असाध्येत प्राप्त कर ले, अर्थात खोजते हुए, जब वो खोज रहा हो तो हालांकि खरगोश के सींग नहीं होते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि खोजते ऐसा भी हो सकता है कि वो किसके? खरगोश के सींग भी प्राप्त कर ले। और क्या कह रहे हैं? परंतु किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त, दुराग्राही जो मूर्ख व्यक्ति के चित्त को नहीं आराध्येत, अर्थात वश्यवर्ती ना कर सके, अर्थात हम उसको वश में नहीं कर सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? कि हम यत्न पूर्वक, बहुत अधिक प्रयत्न करते करते बालू जो है रेत से, उससे तेल भी निकाल सकते हैं। और क्या कह रहे हैं? जो अत्यधिक प्यास से पीड़ित होते हुए हम मृग तृष्णा जो होती है उससे जल भी पी सकते हैं। और अगर ढूंढते चाहे तो खरगोश के सींग भी ढूंढ सकते हैं, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति हैं, दुर्ग्राही मूर्ख व्यक्ति हैं, उसके चित्त को वश में नहीं कर सकते हैं। समझ गए आप? फिर से एक बार समझिए कि प्रयत्न पूर्वक पीसते हुए बालू के कणों से तेल प्राप्त कर ले। प्यास से पीड़ित व्यक्ति भले ही मरुमरीचिका जो है उससे जलपान कर सके, तथा कोई व्यक्ति घूमते हुए प्रदेश में खरगोश के सींग भी प्राप्त कर ले, परंतु दुर्ग्राही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। ये श्लोक हमारा यहीं तक था। जो नेक्स्ट श्लोक है उसको देखते हैं। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, जो इस श्लोक में है वो क्या हो रहा है? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, जो हमारा 6ठा श्लोक है। तो कवि कह रहे हैं, व्यालम बाल मृणाल तंतुभि असौ रोदधुमुज्जृभते भेत्तुम वज्रमणिम शिरसि कुसुम प्रांतेन संह्यति माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम शाराम्बुधे। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये नहीं है, सिर्फ शाराम्बुधे इहते मूर्खानः य प्रतिनेहितुम
इच्छति बलात् सुक्तै सुधास्यन्द भी। क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे? वो कहना चाह रहे हैं महाकवि, क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं? व्यालम। व्यालम से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? व्यालम से तात्पर्य उनका हाथी को। व्याल क्या है? व्याल कहते हैं हम हाथी को, हाथी को। और क्या कह रहे हैं? बाल मृणाल तंतु। बाल मृणाल तंतु क्या है? कोमल कमल दंड, जो दंड है उसके तंतुओं से, छोटे छोटे कोमल कोमल जो क्या है कमल दंड है उनके तंतुओं से। और क्या कह रहे हैं? किसको? असौ। यहाँ पर बात चल रही है भाई असौ, उसको, यह वह पुरुष, जो वो पुरुष है उसको हाथी को बाल मृणाल तंतु अर्थात कोमल कमल दंड के तंतुओं से रोदधुम, रोदधुम अर्थात बांधने के लिए। और क्या कह रहे हैं? समुज्जृंभते। समुज्जृंभते अर्थात प्रयत्न करता है। कैसा प्रयत्न कर रहा है? अगर कोई दुराग्राही व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न कर रहा है तो वो कैसा प्रयत्न कर रहा है? वो किसी कोमल बाल, जो कि कोमल है, कोमल कमल दंड के तंतुओं से एक हाथी को बांधने का प्रयत्न कर रहा है। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं वो कि क्या है? शिरीष कुसुम प्रांते। शिरीष कुसुम अर्थात जो कोमल है, शिरीष कोई भी पुष्प हो उसका जो पत्तियां होंगी, पंखुड़ियां होंगी, बहुत कोमल होगी। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा वो जो अगर किसी दुर्ग्राही पुरुष को समझाने का प्रयत्न कर रहा है तो वो कैसा कर रहा है? वो शिरस नामक अति कोमल पुष्प के कैसे प्रांतेन अर्थात जो प्रांत भाग है, किनारा है या छोर है, उससे किसे? वज्रमणिम अर्थात वज्रमणि। वज्रमणि से क्या तात्पर्य? जो हीरा है सबसे ज्यादा कठोर होता है, उसको क्या कर रहा है? भेत्तुम काटने का क्या कर रहा है? सन्निहयति प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है अर्थात उद्योग में लगा हुआ है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति के चित्त को समझाने में लगा हुआ है तो वो क्या कर रहा है? वो कमल के कोमल दंड हैं जो उनसे एक हाथी को बांधने का प्रयत्न कर रहा है। और जो शीर्ष का पुष्प होता है कोमल, उसके किनारों से वज्रमणि को काटने का अर्थात तोड़ने का कार्य कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं वो? और क्या कह रहे हैं? एक और कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं कि मधु बिंदुना, मधु की एक बूंद से क्या कह रहे हैं? शारंबुदे, जो पूरा का पूरा खारा समुद्र है उसको क्या? माधुर्यम। माधुर्यम अर्थात मधुर करने की। किससे भाई? एक बूंद से थोड़ा ही कुछ मधुर हो जाएगा। पूरा समुद्र जो है वो इतना खारा है तो वो क्या ऐसा कर रहा है मानो वो कि मधु की एक बूंद से पूरे खारे समुद्र को माधुर्यम, मधुरता को अर्थात मीठा, उसको मधुर करने का क्या कर रहा है? चेष्टा। ईहते अर्थात चेष्टा कर रहा है। अब आया हमारा एंड का निष्कर्ष, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन कर रहा है? यह जो व्यक्ति या जो पुरुष क्या कर रहा है? इस प्रकार का कार्य कर रहा है बलात्, हट पूर्वक। अब जिद पे लगा हुआ है कोई, मैं इसको समझा के रहूंगा, तो क्या? बलात् क्या कह रहे हैं? सुधास्यंद भी अर्थात सुधानंद भी अर्थात अमृतमयी जो है, अमृतव्ययी सुक्ति अर्थात सुक्ति सुंदर उक्ति, जो प्रिय वचन है उपदेशों से, प्रिय वचन या फिर उपदेशों से क्या कर रहा है? मूर्खान अर्थात मूर्ख व्यक्ति को या जो मूढ़ जन है उसको प्रतिनेतुम अर्थात सन्मार्ग पर लाने के लिए, सन्मार्ग है उस पर लाने के लिए इच्छा करता है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है, वह पुरुष हाथी को कोमल कमल दंडों के रेशों से बांधने के लिए प्रयत्न करता है। शीर्ष का जो कोमल पुष्प है उसके प्रांत से मणि को तोड़ने का प्रयोग में लगा हुआ है। और मधु की सिर्फ एक बूंद मात्र से ही पूरे खारे के खारे समुद्र को क्या मधुरता संपादित करने की चेष्टा कर रहा है, इच्छा कर रहा है, जो कि हठ पूर्वक अपने अमृतमयी प्रिय वचनों से, अपने अमृतमयी जो प्रिय वचनों से है, अगर किसी मूढ़ जन को सन्मार्ग पर लाने की इच्छा करता है तो वो ऐसे कार्य कर रहा है जो कि संभव नहीं है। क्या हम कभी भी मृणाल अर्थात जो कमल दंड है उससे, कमल दंड आप समझते हैं, कमल के नीचे की एक डंडी होती है, उसमें बारीक बारीक रेशे होते हैं, उनसे हम किसी हाथी को बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते हैं, बिल्कुल नहीं बांध सकते हैं। किसी भी फूल के पत्ती के किनारे से हीरे को काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। एक छोटी सी बूंद से मधु के क्या खारे समुद्र को हम मीठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम किसी को अपने उपदेश दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को, तो हम यही कार्य कर रहे हैं क्योंकि वो संभव नहीं है। तो उनके कहने का तात्पर्य कि किसी मूढ़ जो व्यक्ति है, मूर्ख जन है, उसके चित्त को अपने वश में करने का प्रयत्न करें क्योंकि वो समझने वाला है नहीं। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे दोनों श्लोक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 7वें और 8वें श्लोक को करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।